कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। संकर्षणः कारणतो यसाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यां सकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं प्रपद्ये। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष तिथि है श्री नित्यानंद शक्ति श्री जाह्नवा देवी जी का और श्री राम शक्ति श्री जानकी माता का आज शुभ प्राकट्य तिथि है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की जब तक कृपा नहीं होगा तब तक श्री गौरांग महाप्रभु जी के कृपा नहीं हो सकता, और जब तक जाह्नवा माता का कृपा नहीं होगा तब तक नित्यानंद प्रभु के कृपा नहीं होगा। ऐसे ही जब तक माता सीता की कृपा नहीं होता है तब तक राम जी की कृपा नहीं मिल सकता। भगवान श्री रामचंद्र वे जीव के कल्याण के निमित्त सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने माता सीता को कठोर परीक्षा किया था, लेकिन माता सीता का इसमें क्या इच्छा था उसको साधारण लोग कभी भी नहीं समझ सकते हैं। जब ये संसार के लोग भगवान में दोष दर्शन कर सकते हैं तो दूसरे लोगों की क्या बात कहें। इसलिए आज विशेष रूप से श्री जाह्नवा माता जी का और माता जानकी का परम पावन चरित्र को अवश्य श्रवण करना चाहिए। जाह्नवा माता कौन है? बोलते हैं पहले जो बलदेव जी के पत्नियां थी
वारुणी देवी और रेवती देवी, ये दोनों ही श्वेत वंश में उत्पन्न हुई थी। वे वारुणी और रेवती ही वर्तमान श्री नित्यानंद प्रभु जी के लीला को सहायक करने के लिए वे श्री वसुधा और जाह्नवा के नाम से प्रकट हुई है और दोनों ही श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नियां हुई है। इस प्रकार वर्णन आता है कि ये दोनों कन्याएं कि केचिद वसुधा देवी कलावपि विमृण्मन्ते अनंग मंजरी केचित जाह्नवी प्रचक्ष्यते। बोलते ये दोनों कन्याएं सूर्य के समान तेजस्वी थी और इनके जो पिता हुए सूर्यदास, वे पहले रेवती के पिता ककुदमी थे। कोई कोई व्यक्ति वारुणी देवी को अनंग मंजरी के रूप में वर्णन करते हैं, तो कोई कोई जाह्नवा देवी को अनंग मंजरी के रूप में इस प्रकार कहते हैं। जाह्नवा माता के जो पिता थे वे है सूर्यदास सरखेल। हमारे गुरुजी ने जाह्नवा माता के परम पावन चरित्र को चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है कि गौड़ीय वैष्णव अभिधान में श्री जाह्नवा माता की जो जननी है उनका नाम है भद्रवती। नवद्वीप से ही थोड़ी सी दूर में शालिग्राम नाम के एक गांव है, वहीं पर ही इनके पिता श्री सूर्यदास सरखेल का श्रीपाठ है। श्रीपाठ का अर्थ होता है उनका घर, उनका निवास स्थान। श्रीपाद इसलिए कहा जाता है कि उस घर में विशेष रूप से भगवान के पार्षद भगवत आराधना में लगे रहने के कारण वे श्रीपाद कहा जाता है। और ये सूर्यदास सरखेल ये कौन थे? बोलते कंसारी मिश्र के तीसरे नंबर का पुत्र थे। कंसारी मिश्र जो कि पहले और दूसरे पुत्र का नाम था उनका दामोदर और जगन्नाथ। इस प्रकार तीन भाई थे ये लोग। इसके अलावा सूर्यदास सरखेल के तीन छोटे भाई थे, गौरीदास, कृष्णदास और श्री नृसिंह चैतन्य। नवद्वीप हईते अल्प दूर शालिग्राम तथा वैसे पंडित सूर्यदास नाम। गौड़े राजा यवनेर कार्य सुसमर्थ सरखेल ख्याति उपार जिला बहु अर्थ। बोलते हैं नवद्वीप धाम के नज़दीक में ही इनका ये गांव है, शालिग्राम गांव। वहीं पर ही ये सूर्यदास रहते थे। और उस समय गौड़ देश के जो राजा, उनके लगभग सभी कार्यों में ये सूर्यदास सरखेल सुनिपुण थे। इसलिए वहाँ पर राजा के वहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने बहुत से धन भी कमाया और वहीं पर ही उन्होंने ये सरखेल की उपाधि, ये प्रसिद्धि प्राप्त उनको उसी राज दरबार से ही मिला था। और ये सूर्यदास जी के जो भाई लोग थे बाकी, बोलते उनका भी जो आचरण है अत्यंत शुद्ध था। जिस प्रकार सूर्यदास सरखेल का आचरण था। बोलते इन्हीं सूर्यदास सरखेल के दोनों पुत्री हुए श्री जाह्नवा और श्री वसुधा देवी।
अभी क्या है, सूर्यदास जी के जो दूसरे नंबर का भाई है कृष्णदास, उनका नित्यानंद प्रभु के साथ बड़ा प्रेम है और स्वाभाविक रूप से नित्यानंद प्रभु के अलौकिक महिमा को देख करके उनमें अत्यंत सुदृढ़ विश्वास रहता था। सूर्यदास सरखेल तार भाई कृष्णदास नित्यानंदे दृढ़ विश्वास प्रेमेरे निवास, ऐसा नित्यानंद प्रभु के ऊपर उनका अत्यंत विश्वास था। तो इस प्रकार इन लेखनियों के माध्यम से अर्थात भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के माध्यम से पता चलता है कि सूर्यदास सरखेल ये शालिग्राम गांव में ही रहते थे। अभी इनकी आज्ञा लेकर के गौरीदास पंडित जी, आप लोगों ने तो नाम सुना होगा गौरीदास पंडित का, उन्होंने अंबिका कालना में आकर के रहते थे। अभी भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन आता है, जहाँ पर श्री जाह्नवा माता के पावन चरित्र का विस्तार से वहाँ वर्णन हुआ है। इस प्रकार से भगवान विष्णु के 3 शक्ति है, भू शक्ति, श्री शक्ति और नीला शक्ति, नीला या लीला शक्ति। बोलते वही भगवत तत्व से नित्यानंद प्रभु जी के भी वे 3 शक्ति इसी अवतार में साक्षात रूप से दिखाई देता है। साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण होते हुए भी वे यहाँ नरलीला के अनुरूप लीला कर रहे हैं। उसी प्रकार से बलदेव प्रभु भी नरलीला के मापी यहाँ पर लीला कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। अभी नित्यानंद प्रभु का विवाह किस प्रकार से हुआ श्री जाह्नवा देवी और वसुधा देवी से, उसका वर्णन इस प्रकार का आता है कि इनके गांव के पास में बड़गाछी गांव है, वहाँ पर श्री हरिहोर नाम के एक वैष्णव रहते थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु के विवाह का प्रस्ताव सूर्यदास सरखेल के दोनों पुत्रियों के साथ करने का व्यवस्था किया था। अभी सूर्यदास सरखेल देखते हैं कि उनके दोनों कन्याएं विवाह के योग्य हो गए हैं, इसलिए वे बड़े चिंतित थे। तो उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण को बताया अपने दोनों कन्याओं के विवाह कराने का प्रस्ताव के विषय में। तो उस ब्राह्मण ने सूर्यदास सरखेल को नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के विषय में बताया कि राढ़ देश में एक चक्रा धाम है, वहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में श्री हाड़ाई पंडित और श्री पद्मावती देवी को अवलंबन करके साक्षात बलदेव प्रभु ही नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलते ये हाड़ाई पंडित और पद्मावती देवी कौन है? ये श्री कृष्ण लीला में श्री वसुदेव और रोहिणी देवी ही है। उन्हीं के गर्भ से बलदेव अभिन्न नित्यानंद प्रभु जी पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। अभी क्या होता है, नित्यानंद प्रभु बहुत से तीर्थों का भ्रमण किया और बहुत से कठिन तपस्या भी किया और महाविद्वान भी हुए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ये अत्यंत प्रियतम है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी ही आपके दोनों कन्याओं के नित्य पति है। इस प्रकार वे वृद्ध ब्राह्मण
सूर्यदास सरखेल को सारी वृत्तांत सुनाते हैं। अभी सूर्यदास सरखेल उस ब्राह्मण के कहने के अनुसार उन्होंने अपने दोनों पुत्री वसुधा और जाह्नवा की विवाह कराने के लिए नित्यानंद प्रभु जी के पाद पद्म समर्पित करने के लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। और विवाह के उपरांत जब वे नित्यानंद प्रभु के दोनों ओर दाएं और बाएं अपने दोनों कन्याओं को विराजमान देख करके वो साक्षात उनका दर्शन हुआ कि बलदेव प्रभु मध्य में हैं और उनके दांव और बांव में श्री वारुणी देवी और साक्षात रेवती देवी, इस प्रकार उनको पिता को दर्शन होता है। और ऐसा साक्षात दर्शन करके सूर्यदास सरखेल बड़े परमानंद हुए, आत्मविशुद्ध भी हुए। फिर विवाह कार्य संपन्न होता है। वहीं बड़गाछी में ही शालिग्राम के अनेक ब्राह्मण लोग, बहुत से सज्जन लोग नित्यानंद प्रभु के विवाह में उपस्थित होते हैं। लोक शास्त्र मते सूर्यदास भाग्यवान नित्यानंद चंद्रे द्वि कन्या कैलत दान। लोक दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से बोलते हैं सूर्यदास सरखेल बड़े महाभाग्यवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दोनों कन्याओं को साक्षात बलदेव अभिन्न से नित्यानंद प्रभु को समर्पित किया है। इसलिए श्री नित्यानंद जी की शक्ति श्री जाह्नवा देवी के कृपा के बिना कोई श्री नित्यानंद प्रभु के सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ नित्यानंद प्रभु जी के ही जो आराध्य है, कौन? साक्षात सचिनंदन गौर हरि और श्री राधा कृष्ण के प्रेम सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने वर्णन किया है, अभी आप लोगों ने कीर्तन में श्रवण किया है कि अगो श्री जाह्नवा देवी एदास करुणा कर आज निज गुणे घुचाओ जंत्रणा। तुम्हार चरण तरी करियाश्रय भवार नव पार हब करेछि निश्चय। तुम्हें नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु एदास करह दान पदकल्पतरु। कत कत पामरे रे करे छ उद्धार तुम्हार चरण आज एकांगाल छार। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस भाव को प्रकाश किया है। श्री जाह्नवा देवी के पाद पद्म में प्रार्थना करते हुए वे क्या कहते हैं कि हे श्री जाह्नवा देवी, आप इस दास पर करुणा कीजिए। आज अपनी कृपा से मुझे इस तमाम दुख के जंजाल से, संसार के बंधन से, त्रिताप की यंत्रणाओं से मुझे आज रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। कहते हैं कि तुम्हार चरण तरी, हे श्री जाह्नवा देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी आपके श्री चरणों का आश्रय लिया है वो अति सहज रूप से ये भव सागर को पार कर हो जाएगा। आप उसको ये भव सागर से पार कर देगी। क्यों? क्योंकि आप स्वयं श्रीमन नित्यानंद प्रभु के शक्ति है और साथ ही साथ श्री कृष्ण भक्ति के आप गुरु भी है।
इसलिए आप कृपा करके तमाम इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती तो ही है, साथ ही साथ आपके प्रति शरणागत जीवों को आप अपने पदकल्प तरु अपना श्री चरण दान करके उनका कल्याण ही करते हैं। इसलिए हे देवी, आपके चरणों में यही कातर प्रार्थना है कि आपके जो चरण कल्प तरु है वो मुझे प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि ना जाने आपने कितने कितने पतितों का उद्धार किया है। इसलिए आज ये तुच्छ कंगाल आपके चरणों में पड़ा हुआ है, सकातर आपसे प्रार्थना कर रहा है। अभी देखिए कौन कह रहा है? साक्षात श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। उसके बाद हम लोग जो सुबह कीर्तन करते हैं, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये भजन किसने रचना किया? श्री कृष्णदास जी ने रचना किया। वही कृष्णदास जी क्या प्रार्थना करते इस भजन के अंतिम में? सृजान्नवा पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्णदास कहे नाम संकीर्तन। कुछ लोग कहते हैं दीन कृष्णदास, नहीं, ये कृष्णदास ही है और अपने नाम के आगे दीनता प्रकाश करते हुए उन्होंने दीन लिखा है। तो वहाँ कृष्णदास जी क्या कहते हैं कि श्रीमती जाह्नवा देवी के पाद पद्मों को स्मरण करते हुए वे इस कीर्तन को कर रहे हैं, इस कीर्तन को गा रहे हैं। अभी क्या होता है, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के विवाह के उपरांत सची माता का इच्छा हुआ कि नित्यानंद प्रभु अपने दोनों पत्नियों को लेकर के शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के घर के पास में रहे। तो जगत माता सची देवी सची माता का आदेश हुआ तो नित्यानंद प्रभु शांतिपुर आ गए। बाद में फिर वे सप्तग्राम में उद्धारण ठाकुर के घर में कुछ समय 4-5 महीना वहाँ भी अवस्थान किया था। फिर उनका लंबा समय तो गंगा के किनारे में खरदह में उनका बहुत अधिक समय निवास हुआ श्री नित्यानंद प्रभु और उनके दोनों शक्तियों के साथ। लेकिन श्री जाह्नवा माता के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई है, लेकिन उनके जो दूसरे पत्नी हुई उनके गर्भ से साक्षात क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार श्री वीरचंद्र गोस्वामी प्रभु जी का जन्म होता है। और साक्षात गंगा देवी ही गंगा देवी के रूप में, उनके कन्या के रूप में उनके वसुधा देवी के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका में इस प्रकार वर्णन आता है कि ये जो गंगा जी है इनका विवाह हुआ वसुधा के पुत्री नित्यानंद प्रभु के पुत्री गंगा देवी, इनका विवाह हुआ माधवाचार्य जी से। मध्वाचार्य नहीं, माधवाचार्य। ये माधवाचार्य कौन थे? ये साक्षात महाराज शांतनु के अवतार थे। और वीरचंद्र प्रभु ये श्री जाह्नवा माता का कृपा शक्ति को प्राप्त किए और उन्हीं से ही उन्होंने दीक्षा लेकर के उनके शिष्यत्व को ग्रहण किया। अभी क्या है, नित्यानंद दास ये नित्यानंद प्रभु के ही आश्रित हुए। उन्होंने प्रेम विलास ग्रंथ का रचना किया है नित्यानंद दास।
तो उस प्रेम विलास ग्रंथ के अनुसार ऐसा जाना जाता है कि वीरचंद्र प्रभु श्री जाह्नवा माता जी का साक्षात चतुर्भुज के रूप में दर्शन किया था। लेकिन वो चतुर्भुज में जाह्नवा माता कौन सी रूप प्रकट किए थे उसका वर्णन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप में दर्शन करके, हाँ जी, नारायणी स्वरूप का दर्शन किया था। तो इस प्रकार जाह्नवा माता को दर्शन करके नित्यानंद प्रभु जी के पुत्र वीरचंद्र गोस्वामी हुए, उनका मन बदल गया और उन्होंने जाह्नवा माता से ही दीक्षा ग्रहण किया था। खेतुरी धाम में जहाँ पर श्री नरोत्तम ठाकुर जी का महोत्सव हुआ था, खेतुरी महोत्सव बोला जाता है, गंगा जी के तट पे, वहाँ पर फाल्गुन पूर्णिमा में नरोत्तम ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। उसी समय श्री जाह्नवा देवी वहीं पर अवस्थित थे ही, साथ में उनके निर्देशानुसार विग्रह प्रतिष्ठा का महोत्सव का सब कार्य संपन्न हुआ है। जाह्नवा देवी ने स्वयं अपने हाथ से वहाँ पर रसोई बनाया और भगवान को भोग लगा करके जितने भी वैष्णव थे स्वयं परिवेशन करके सबको खिलाया था। ऐसा श्री जाह्नवा ईश्वरी परम हर्ष हया प्रातः काले करिलेन स्नानानिक क्रिया, परम उत्साहे कैल अपूर्व रंधन, अन्न व्यंजन आदि यत ना होए वर्णन। बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के उस विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव में जाह्नवा देवी बड़े प्रसन्नता के साथ सुबह सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान आनिक इत्यादि नित्य क्रिया पूर्ण करके उन्होंने बड़े उत्साह से उस महोत्सव के लिए रसोई बनाया। और इस महोत्सव में उन्होंने कितने प्रकार का व्यंजन बनाए थे, बोलते उसका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन आता है कि जाह्नवा माता कहाँ कहाँ भ्रमण किए थे। वहाँ तो खेतुरी धाम गए ही थे। नित्यानंद जाह्नवा माता ने श्री नरोत्तम ठाकुर जी के विग्रह प्रतिष्ठा के उपरांत उन्होंने वहाँ से वृंदावन जाने के लिए चल पड़े। और वृंदावन जाते हुए रास्ते में वन विष्णुपुर नाम का एक नगर पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने एक पाखंडी डाकू का उद्धार किया था। किस प्रकार उद्धार किया था? उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करके उद्धार किया था। श्री जाह्नवा देवी जी ने वृंदावन पहुंच करके सबसे पहले वहाँ गौरीदास पंडित जी के समाधि में जा करके उसका दर्शन करके बहुत क्रंदन किया था। देखा गौरीदास पंडित जी का समाधि यहाँ वृंदावन है, धीर समीर में। गौरीदास पंडितेर समाधि देखिते बहे बारी धारा नेत्रे नारे निवारिते। गौरीदास पंडित जी के समाधि को देख करके जाह्नवा माता इतना रोई कि कोशिश करने पर भी उनके नेत्रों से अश्रुधारा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी श्री जाह्नवा देवी नित्यानंद प्रभु के शक्ति वृंदावन पधारी है, तो जितने भी गोस्वामी गण थे उस समय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, मधु पंडित, सभी गोस्वामी गणों ने बोलते जाह्नवा माता को बड़े व्यवस्था करके उनको स्वागत किया,
बहुत सम्मान प्रदान किया था। उसके बाद श्री जाह्नवा देवी जी उन गोस्वामी गणों को लेकर के श्री राधा मदन मोहन जी का दर्शन किया, श्री गोविंद जी, गोपीनाथ जी, इन सब मंदिरों को दर्शन करने के पश्चात वे यहाँ पर गोवर्धन में श्री राधा कुंड पहुँचते हैं। राधा कुंड पहुँच करके देखते हैं कि दिन रात नाम संकीर्तन में डूबे रहने वाले एकदम दुबले पतले हो गए, ऐसे श्री रघुनाथ गोस्वामी जी का उन्होंने वहाँ पर उनके साथ मिलन हुआ। जाह्नवा माता ने वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन स्थली के पास में ही उन्होंने 3 दिन रहे वहाँ पर, और 3 दिन 3 रात कठोर भजन किया। इसलिए 3 दिन भजन में ही जाह्नवा देवी को वहीं राधा कुंड के किनारे ही बंसी की ध्वनि श्रवण करने को मिला, और साक्षात श्री कृष्ण बंसी वादन करते हुए उस दृश्य को देख करके वे प्रेम में आविष्ट हो गई थी। इसलिए श्री जाह्नवा देवी ने राधा कुंड में जिस घाट पर ठहरी थी, जिस घाट पर स्नान किया था, उसको जाह्नवा घाट के नाम से सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है। इसलिए जाह्नवा देवी ने वैष्णवों को लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा किया, और परिक्रमा के समय में जहाँ जहाँ पर उनका रुकना होता था, वहाँ जीव गोस्वामी जी के मुख से वे श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ को श्रवण करते थे। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा हो गया। ब्रजमंडल परिक्रमा करने के बाद उन्होंने फिर गौड़ देश में वापिस आकर के गौड़ मंडल में जहाँ जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लीला स्थली था, उन सब लीला स्थलियों का दर्शन किया। उसके बाद फिर केतुरी धाम में आकर के 3-4 दिन वहाँ रहे, और फिर वहाँ से नित्यानंद प्रभु के जो बाल लीला स्थली है एक चक्रा ग्राम की ओर पधारे। यही नहीं रुके, श्रीमन महाप्रभु जी के जो संन्यास लीला स्थल है काटवा, वहाँ भी गए, याजी ग्राम गए, श्रीखंड, प्राचीन नवद्वीप, सिद्धाम मायापुर, अंबिका कालना, सप्तग्राम, उद्धारण ठाकुर जी के, उद्धारण दत्त ठाकुर के घर, ये सब दर्शन करने के बाद ही फिर वे खड़दह में वापिस लौट करके आई। वहाँ आकर के उन्होंने वसुधा देवी और वीरभद्र प्रभु को ये सारी भ्रमण का वृत्तांत सुनाया। अभी गौड़ मंडल में भ्रमण करने के समय में जाह्नवा देवी काटवा में श्री यदुनंदन आचार्य और श्रीनिवास आचार्य के साथ हिजाजी ग्राम में श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री रामचंद्र कविराज और श्रीखंड के रघुनंदन ठाकुर के साथ वहाँ उनका साक्षात्कार हुआ था। अभी नित्यानंद प्रभु जी के जो पार्षद हुए परमेश्वरी दास ठाकुर, वे परमेश्वरी दास ठाकुर जाह्नवा माता के कृपा से उन्होंने वृंदावन में श्री राधा रानी का और राधा रानी के साथ श्री गोपीनाथ का मिलन का साक्षात दर्शन किया था। इसलिए श्री परमेश्वरी दास ठाकुर जी ने खड़दह में जाकर के श्री वसुधा देवी जाह्नवा देवी को प्रणाम करके ये जो अलौकिक घटना का दर्शन हुआ था वे सब घटना वहाँ सुनाया, और अपने कृपाविष्ट भक्त का इस प्रकार दर्शन का वृत्तांत सुन करके जाह्नवा देवी भी प्रेम में आविष्ट हो गए हैं। बाद में उन्होंने आठपुर में श्री राधा गोपीनाथ जी के विग्रह की सेवा को प्रकाशित किया, और वही सेवा उन्होंने परमेश्वरी दास ठाकुर को प्रदान किया। जाह्नवा देवी जी ने श्री यदुनंदन आचार्य जी की
जो दो कन्या हुई, श्रीमती और श्री नारायणी, ये दोनों के साथ वीरचंद्र प्रभु का विवाह करवाया था। इसलिए वीरचंद्र प्रभु की दो शक्तियां हुई, श्रीमती और श्री नारायणी। बाद में वे दोनों शिष्या हो गए। किसके? श्री जाह्नवा देवी के शिष्या हो गई। तो वैशाख मास के ये शुक्ला नवमी तिथि, आज नवमी है, काल दशमी है, परसों गुरुवार को एकादशी है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के ये नवमी तिथि को जाह्नवा देवी का आविर्भाव लीला हुआ था। हमारे श्री गुरुपाद पद्म आज के दिन में श्री जाह्नवा माता के विषय में बड़े सुंदर वृत्तांत सुनाते थे। गुरु महाराज कहते थे कि जाह्नवा देवी ये नित्यानंद शक्ति है और स्वयं बलराम वे नित्यानंद प्रभु है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल से, बलराम हैल निताई। इसलिए नित्यानंद प्रभु ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में श्री नित्यानंद प्रभु के महिमा को कीर्तन करते हुए कहा है कि एत परी हारे हो जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरेर ऊपरे। वहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किया है कि नित्यानंद प्रभु के इतना महिमा सुनने के बाद भी जो पापी व्यक्ति उनकी निंदा करता है, वे उसके सिर पर लात मार करके उसको बलपूर्वक अपने पाद पद्मों की धूलि प्रदान करना चाहते हैं। क्या वृंदावन दास ठाकुर जैसे भगवत पार्षद के लात खा करके, अर्थात उनके चरणों का धूल को शीश में प्राप्त करके, क्या व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा? हैं? इसलिए बलपूर्वक जबरदस्ती उसको लाठी मारने का बाद बोल रहे हैं। अभी यदि नित्यानंद प्रभु का निंदा किया जाए तो वृंदावन दास ठाकुर जी का लात मिलेगा, और लात मिलते ही जीव का कल्याण हो जाएगा, है ना? इसलिए क्या करना? निंदा करना है लाला? देखो, अभी बलदेव प्रभु जी के दो शक्तियां श्री रेवती और बारुणी, वे ही श्री जाह्नवा और वसुधा के रूप में सूर्यदास सरखेल के घर में आविर्भूत हुई है। तो अपनी पुत्रियों के ऐसे असाधारण गुणों को और अलौकिक व्यवहार को देख करके सूर्यदास सरखेल के मन में विचार हुआ, चिंता हुआ उनके विवाह करने का। इसलिए अपनी कन्याओं के समान जो अप्राकृत गुण वाला व्यक्ति होगा उसको कहाँ ढूंढेंगे? हैं? तब उन्होंने स्वप्नों में देखा। क्या देखा? कि रेवती और वारुणी बलदेव के साथ साक्षात विराजमान है, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण आकर के उनको कहा कि आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? इनके जो नित्य पति है साक्षात श्री बलराम, वे एक चक्रा धाम में एक ब्राह्मण के कुल में श्री हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी को अवलंबन करके श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में ये आविर्भूत हुए हैं। तब उन्होंने एक चक्रा में जा करके नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा बोलते हैं जगत का उद्धार तो करते ही है, साथ में अपनी शक्ति का विस्तार करके
वे जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई माधाई। जगाई माधाई का उद्धार किसने किया? नित्यानंद प्रभु ने किया। बल्कि जब उनका विवाह हुआ तब सूर्यदास सरखेल को इस प्रकार दर्शन हुआ कि बलराम जी श्री रेवती और श्री वारुणी के साथ है। गुरु जी कहते हैं कि हम लोगों को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर हमारे मूल है। हम लोग प्रतिदिन जो भजन जो कीर्तन गाते हैं करते हैं, वो सब भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। इसलिए उन्होंने उस कीर्तन में क्या लिखा? भवार नवे पड़े मोर आकुल परान, किसे कुल पावतार ना पाई संधान। कि इस भव समुद्र में गिरकर मेरे प्राण जो है छटपटा रहा है, और मैं ये भी नहीं जानता कि इस जन्म मृत्यु रूप जो भव सागर है उसको किस प्रकार से पार किया जाएगा, मुझे वो भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ना छे कर्म बल ना ही ज्ञान बल, याग योग तपो धर्म ना छे संबल। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्योंकि मेरे में ऐसा कोई वेद विहित कर्म किया हुआ नहीं है, ना कोई गुण है जिसको देख करके आप मेरा उद्धार करेंगे। मैंने कोई यज्ञ भी नहीं किया, कोई योग भी नहीं किया, कोई तपस्या भी नहीं किया, कोई दान धर्म भी नहीं किया, तो फिर मेरा कल्याण किस प्रकार से हो सकता है? इसलिए नितांत दुर्बल आमी ना जानी सातार, ये विपदे के हमारे करीबे उद्धार। बोलते मैं बहुत ही अत्यंत दुर्बल हूँ, और जब मुझे तैरना ही नहीं आता है तो फिर ये भव समुद्र को मैं कैसे पार करूं? इसलिए इस भव समुद्र रूपी विपदा से मेरा कौन उद्धार करेगा? आप ही अकेले मेरे सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हे जाह्नवा देवी, यदि आप ही मेरा उद्धार नहीं करोगे तो ये भव समुद्र में मैं यहीं पर यंत्रणा में भुगता रहूँगा। लेकिन ये भव समुद्र कैसा है? विषय कुंभीरता है भीषण दर्शन, कामेर तरंगता है कामेर तरंग सदा करे अचेतन। बोलते हैं कि मेरे सामने ये जो विषय रूपी ग्राह है वो हमेशा मुझे निगलने को तैयार रहता है, ऐसा भीषण दर्शन है। इतने प्रकार के काम वासनाओं की तरंग उत्तेजित करके मुझे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं हमारे पूर्व आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमारे किए हुए पूर्व कर्मों को लिखा है। क्या लिखा है? कि प्राक्तन वायुरवेग सहिते ना पारी, कांदिया अस्थिर मन ना देखी कांडारी। भैया पूर्व जन्म का इस प्रकार कर्म है कि उस बुरे वायु के कर्म इतना तेज है कि जिसका वेग सहन करना हमारे लिए संभव ही नहीं है। अत्यंत कठिन है उस वेग को सहन करना। इसलिए मुझे वो वेग सदा सता रहा है। भगो श्री जाह्नवा देवी यदा से करुणा, करो आज निज गुणे घुचाओ जंत्रणा। ये कौन कह रहा है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं।
किसका आश्रय करने को कह रहे हैं? एक स्त्री का आश्रय। जाह्नवाद भी वे कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसी प्रकार राम जी की शक्ति सीता देवी, वे भी कोई साधारण महिला नहीं है। वे अलौकिक भाव से आती है और अलौकिक भाव से वे चली जाती है। उन्होंने अपनी दिव्यता दिखाई, अपनी अलौकिकता दिखाई, अपनी चिन्मयता दिखाई, फिर भी हम लोग उनके चरणों में अपराध करते हैं। सीता देवी के कृपा के बिना राम जी की कृपा नहीं मिलती। भगवान श्री रामचंद्र जीवों के कल्याण के लिए वे सब कुछ जानते हुए कितना कष्ट उठाया और उन्होंने सीता देवी को परित्याग किया। किंतु संसार के व्यक्ति ये सब नहीं समझते। सब समय एक दूसरे का दोष देखते हैं। अभी सज्जन व्यक्ति में दोष देखते हैं, पहले अपने में दोष देखो, पहले अपने में दोष देखो। अभी ध्रुव जी को उनके माता कहती है, देखो बेटा, तुम्हारे जो सौतेली माँ है, ठीक है, क्रोध से तुमको जो कुछ बोल दिया, लेकिन उस सौतेली माता के ऊपर क्रोध रख करके तुम भजन करोगे तो भजन में सिद्धि नहीं होगी। तुम पहले किसी के साथ किस प्रकार व्यवहार किया था, इसलिए तुमको वैसा ही व्यवहार मिला, इसलिए तुमको उस प्रकार का ही फल मिला। तुम्हारे सौतेली माता ये तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। तुमने किस जन्म में क्या किया है, उसी का फल तुमको मिल रहा है। और क्या किया वो तो भगवान ही जानते हैं। यदि तुम भगवान को भजन करना चाहते हो, लेकिन किसी के प्रति द्वेष भाव रख करके भजन करोगे तो कभी भी तुमको उस भजन में सिद्धि मिलेगा ही नहीं। माम मंगलम तात परेषु मंस्थाम भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तम। जी वही कष्ट को भोगता है जो उसने पहले किसी को कष्ट दिया है। इसलिए अपने दुख के लिए दूसरे को दोष मत दो। जी वही दुख भोगता है जो यत् पर दुख दस्तद, दूसरे को तुमने जो दुख दिया है, जो कष्ट दिया है। देखो, जब इस प्रकार ध्रुव जी के माता कहा तो ध्रुव जी ने अपने हृदय से सभी प्रकार के विद्वेष भाव को निकाल दिया। अभी हमको कोई एक थप्पड़ मारे तो हम उसको 2 थप्पड़ मार देगा, हैं? कोई हमको एक गाली दे तो हम 10 गाली सुना देगा। लेकिन ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, इस प्रकार हृदय से भगवान को पुकारा। पुकारते पुकारते रो रहे हैं। उधर उनके पिता राजा उत्तानपाद, रानी सुरुचि, वे सब के सब रो रहे हैं। ध्रुव के ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हुए तो बाकी सब संतुष्ट हो गए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आगे क्या लिखा, ओगो श्री जाह्नवा देवी एदास करुणा, करो आज निज गुणे घुचाओ जंत्रणा। तुम्हार चरण तरी करी आश्रय, भवार नव पार हव
करे निश्चय। अभी नित्यानंद प्रभु के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? फिर उनकी कृपा कैसे आएगी? राम जी के ऊपर विश्वास है कि नहीं? तो राम जी की कृपा कैसे आएगी? सूर्य का दर्शन करना है तो उनके रोशनी के माध्यम से दर्शन होता। उनके रोशनी को छोड़ करके सूर्य दर्शन करना संभव नहीं है। रोशनी क्या है? वे सूर्य का शक्ति है। लेकिन जो लोग शक्ति को छोड़ करके, रोशनी को छोड़ करके देखने का प्रयास करते हैं, वे मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है। इसलिए जानवा माता के बिना आशीर्वाद से, बिना कृपा से आप नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, असंभव है। माता जानकी को प्रसन्न किए बगैर भगवान श्री रामचंद्र को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु यदा से करह दान पलकन पदकल्प तरु। उन्हीं नित्यानंद शक्ति श्री जानवा देवी जी से हम जो भी प्रार्थना करें, जैसे श्री कृष्ण हमारे प्राणपति हो जाए, वे जानवा देवी सब कुछ दे सकती है। वे सब कुछ देने में समर्थ है। इसलिए हे जानवा देवी, आप अपने चरण कमल हमें प्रदान कीजिए। आपने अनेक पामरों का उद्धार किया। मैं आज आपके चरणों में यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।